बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हो गई। आपकी 8वीं जमात की नर्जमान उर्दू किताब है और आज हम कहानी लिखना सीखने वाले हैं। इसको कहते हैं कहानी नवीसी यानी कहानी लिखना। तो बच्चों कुछ उसूल हैं जिनको आप जान लीजिए, आपके लिए किसी भी उन्वान पर कहानी लिखना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात कि कहानी का जो आगाज है, जो उसकी इब्तिदा है, जो उसका शुरू है, वो बहुत दिलचस्प होना चाहिए ताकि कहानी पढ़ने वाला बोर ना हो जाए और कहानी को आखिर तक लेकर जाए। ठीक है, तो आप अपनी कहानी की इब्तिदा किस तरह कर सकते हैं? एक दफा का जिक्र है, किसी बस्ती में फला शख्स रहता था या किसी जंगल में, मतलब आप कहीं पर किसी जगह का तस्करा करते हुए अपनी इब्तिदा कीजिए कहानी की। और उसके बाद कहानी में इस बात का ख्याल रखिए कि कहानी, क्योंकि आप किसी वाक़े को बयान कर रहे होते हैं जो पहले हो चुका है, या ना तो वो हो रहा है ना वो होगा। कहानी कहते हैं उसको है जो एक किस्सा बीत चुका है, जो एक किस्सा गुजर चुका है, तो आप उसमें जमाने माजी का ख्याल रखते हैं, यानी आप उसके अंदर जितने भी जुमले लिखते हैं उसमें था, थी, थे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर वाकयात का तसलसल, यानी एक के बाद एक क्या क्या बात होती चली गई, उस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी सिलसिलावार आपकी कहानी हो, बीच में से कोई सिलसिला ना टूटे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने वजाहत के साथ, तशरीह के साथ मुकम्मल बात बयान करते हुए अपनी कहानी को लिखना है। उसके अंदर हर पहलू को मद्देनजर रखना है और जरूरी बातें तमाम आपने तजवीज करते हुए आगे लेके बढ़ना है। उसके बाद जो आपकी कहानी का मरकजी ख्याल है, यानी जिस मकसद के लिए आपकी कहानी लिखी गई है, उस मकसद से मुताल्लिक आपका उन्वान होना चाहिए, यानी कहानी का नाम होना चाहिए। और आखिर में आपको कहानी का कोई ना कोई जो इख्तिताम है, यानी उसका नतीजा कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, वो भी लिखना बहुत जरूरी है। आज इसी ज़मीन में मैं एक कहानी आपके सामने लिखकर आपको दिखाऊंगी ताकि आपको कहानी लिखने में जो भी मुश्किलात हैं वो सारी दूर हो सके। ठीक है, तो आइए हम आज अपने उसमें शुरू करते हैं। कहानी का उन्वान हम रखते हैं लालच बुरी बला है। ठीक है, ये आप सुन भी चुके होंगे। और हम किस तरह से लिखेंगे, क्यों मैंने ये उन्वान ही चुना, कुछ और नहीं, क्योंकि इस उन्वान से हमारे पास कहानी मौजूद है। हम सुन चुके हैं, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि लालच करना इंसान को महंगा पड़ जाता है, लालच बुरी बला है, एक बुरी बीमारी है। ठीक है, तो ये तो हमारा सबसे पहले उन्वान हो गया। अब हम अपनी कहानी की इब्तिदा करते हैं। तो मैं अपनी कहानी की इब्तिदा इस तरह से करती हूँ कि किसी बस्ती में एक कुत्ता रहता था। ठीक है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। लेकिन अमूमन उसमें एक बहुत बड़ा ऐब, लालच पाया जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने उसकी खसलत बता दी। ठीक है, उसके अंदर अमूमन जो है वो एक ऐब पाया जाता है और वो क्या है, वो है लालच, और हम सबको लालच से बचना चाहिए। तो यहां पर हम भी यही बात बता देंगे। तो वो कुत्ता भी इसी खसलत का मालिक था। फिर हुआ यूं, एक दिन उस कुत्ते को एक गोश्त का टुकड़ा मिला। ठीक है, उसको एक गोश्त का टुकड़ा मिला। वो उस टुकड़े को मुंह में दबाए बड़ा खुश खुश पानी के तालाब के किनारे आ बैठा कि मजे से इसको खाऊंगा। इसी तरह आपने कहानी को मुकम्मल करना है बच्चों। अच्छा, बीच में आपने कुछ मुहावरे भी इस्तेमाल करने हैं कहानी में दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए, और एक रब्द, एक तसलसल को आपने बरकरार रखना है ताकि आपकी कहानी दिलचस्प रहे। फिर अचानक उसकी नजर पानी में पड़ी तो अपना अक्स देखा। इसको धोखा हुआ कि वहां तो एक और कुत्ता मौजूद है, और ये क्या, उस कुत्ते के मुंह में भी गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा था।
तो फिर बस उसकी आंखों पर लालच की पट्टी बन गई, अपने टुकड़े को भूल गया और अक्स की तरफ लपका कि पानी में नजर आने वाले कुत्ते के मुंह से भी उसका निवाला छीन लूं। मगर नादान था, उसकी अकल पर पर्दे पड़ गए। आओ देखा ना ताओ, पानी में आनन फानन छलांग लगा दी। ठीक है, आओ देखा ना ताओ, आनन फानन, अकल पर पर्दे पड़ जाना, ये सब मुहावरात हैं। इससे कहानी के अंदर एक खूबसूरत रंग पैदा हो जाता है। जैसे ही गोश्त का टुकड़ा छीनने के लिए मुंह खोला, अपना टुकड़ा भी गंवा बैठा। वो पानी में गिरा और बहता हुआ आगे निकल गया। कुत्ते को तो तैरना भी ना आता था, बड़ी मुश्किल से अपनी ही जान बचाकर पानी से बाहर आया। देखा बच्चों आपने कैसे उसने लालच में अंधा होने की वजह से अपना गोश्त का टुकड़ा भी खो दिया और उसके हाथ कुछ भी ना आया। अब जब कहानी मुकम्मल हो गई तो आपने यहाँ पे सबक भी बता देना है कि सियाने सच ही कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला है। तो बच्चों कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह की मजीद कहानी लिखना सीखने के लिए आप जो है वो चैनल पर बने रहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।